हेलो 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 एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज हम फिर से वापस आ गए हैं डिस्कशन करने के लिए, ठीक है ना। अब देखो, जो प्रीवियस लेक्चर में हमने सीखा था तो क्विकली उसका क्वेश्चन कर लेते हैं, क्योंकि है ना प्रीवियस लेक्चर में जो हमने डिस्कस किया था उसका क्वेश्चन हमने डिस्कस नहीं किया, क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, ठीक है ना। चलो क्विकली देख लेते हैं। देखो, पिछले लेक्चर में हमने क्या सीखा था। पिछले लेक्चर में मैं फटाफट बोल देता हूँ हमने क्या सीखा था कि importance of group and period। अरे हाँ कि ना भाई, जल्दी बोलो, खत्म करते हैं इसको, आगे बढ़ेंगे, है ना। चलो, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रुप में मैंने सिखाया था कि टोटल कितना ग्रुप होता है। 1 2 13 नहीं होता है, नहीं 3 नहीं होता, 13 14 15 16 17 18 ऐसा कुछ था। और ये बीच वाला सिलेबस में नहीं है, ये होता है ट्रांजिशन एलिमेंट। ये मैंने बोला था, अरे भाई बोलो, ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 to 12 कौन होता है भाई? ट्रांजिशन एलिमेंट हमने सीखा था, ठीक है ना। कुछ तो क्विकली आते हैं। देखो, जो ग्रुप नंबर होता है वो बताता है हमको नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है सर ग्रुप 1 होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप 2 होगा तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा, ग्रुप 13 होगा तो 3 लेंगे, इसमें पूरा नहीं लेंगे। एक्चुअली यहाँ पर फॉर्मूला हो जाता है 10 माइनस ग्रुप नंबर, सॉरी ग्रुप नंबर माइनस 10 तो 3 होता है। लेकिन उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करते अपना जिंदगी, है ना, तो सिर्फ 3 लेते हैं। 3 यहाँ पर 4, यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 होगा। तो ऐसा हमने सीखा था। लेकिन ओरिजिनली फॉर्मूला 13 माइनस 10 होता है, लेकिन एग्जाम में फॉर्मूला लिखना नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट आंसर लिख देने से हो जाएगा, ठीक है। तो काहे जिंदगी में टेंशन लेना कि एक और फॉर्मूला आ गया जिंदगी में, क्या 13 माइनस 10 मतलब ग्रुप नंबर माइनस 10 है। एक्चुअली फॉर्मूला लिख ही देता हूँ, वरना फिर बोलोगे सर नहीं लिखवाया, है ना। तो ग्रुप जो होता है वो बताता है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। दिस इज ओनली फॉर ग्रुप 1 एंड 2। अगर ग्रुप 1 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप 2 है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होगा। लेकिन अगर नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है फॉर ग्रुप 13 to 18 तो फॉर्मूला होगा ग्रुप नंबर माइनस 10। जैसे कि अगर मैं बोलूँ नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 13 तो आंसर होगा 13 माइनस 10 तो 3। अगर मैं बोलूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप नंबर 14 तो 14 माइनस 10 4। अगर मैं बोलूँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन ग्रुप 15 तो 15 माइनस 10 5। क्या तुमको ये समझ में आया? लेकिन उतना माथा पाची काहे करना है, डायरेक्टली बोलो ना। 13 में 3, 14 में 4, 15 में 5, 16 में 6, 17 में 7, 18 में 8 तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मिल गया। क्या तुम्हें ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आया। तो चलो क्वेश्चन करते हैं। और पीरियड बताओ, पीरियड का भी तो देख लेते हैं एक बार। मिटना किधर गया? हाँ, पीरियड का भी देख लेते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियड नंबर क्या बताता है? नंबर ऑफ शेल। जैसे कि अगर पीरियड 1 है तो नंबर ऑफ शेल भी 1 होगा, पीरियड 2 है तो नंबर ऑफ शेल भी 2 होगा, ठीक है ना। क्या समझ में? चलो क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंस होता है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। चलो देखते हैं। हाउ मेनी शेल्स डज फ्लोरीन हैव? तो फ्लोरीन के पास कितना नंबर ऑफ शेल होता है? तो तुमको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। फ्लोरीन ये तो हमें मालूम है ग्रुप 17 में आता है ना। तुम कर लेना हाइड्रोजन हीलियम फटाफट, ठीक है। ये 15 मिनट मिलता है ना एक्स्ट्रा टाइमिंग, अरे याद है कि नहीं? ये एग्जाम के आगे 15 मिनट टाइम देता है तुमको क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, तो तब भी बना लेना। हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम। और आता है तुमको हलीना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बैंगन आलू, गाजर इन थाली, क्यूट सिस्टर गेट स्मॉल प्रॉब्लम, नाना पाटेकर, ऐश्वर्या सब बीमार, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हीना नीना और करीना की एक्सरे रंगीन। क्या ये हमको आता है लिखना? हाँ सर आता है। उसके बाद हाउ मेनी, चलो लिख लो। ये ग्रुप 1, ये ग्रुप 2, ये 13, ठीक है ना, ये 14, ये 15, ये 16, ये 17, ये 18। और ये पीरियड 1, ये पीरियड 2, ये पीरियड 3, ये पीरियड 4, ये पीरियड 5, ये पीरियड 6, ये पीरियड 7। अब देखो हाउ मेनी सेल्स डज फ्लोरीन हैव?
तो फ्लोरीन के पास सेल कितना है, तो व्हाट इज सेल, शेल इज गिवन बाय पीरियड नंबर, तो पीरियड 2 है तो 2 शेल, बिकॉज नंबर ऑफ शेल इक्वल्स टू नंबर ऑफ पीरियड। ठीक है ना, इजी है ना भाई, इजी है ना भाई, आ गया ना भाई, तुमको आ गया कि नहीं आया? सर आ रहा है, रास्ते में है। ले भाई देखो नेक्स्ट, हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन सल्फर, सल्फर यहाँ पर है 16 है तो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेल के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, चलो हाउ मेनी सेल्स डज ब्रोमीन हैव, ब्रोमीन हैव, तो ब्रोमीन का नंबर ऑफ शेल 4, तो 4 शेल, तो 4 शेल होता है। ठीक है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है एग्जाम में, क्या तुम आराम से हैंडल कर लोगे, है ना, आराम से हैंडल हो जाएगा। सर हमको ये बनाना आता है तो आराम से हैंडल हो जाएगा, है ना। क्या ये ह ली ना की रब से फर, देखो प्रैक्टिस करना पड़ेगा तुमको, लेकिन है ना, कूल बनना है तो प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा ना। ह ली ना की रब से फरियाद, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, बैंगन आलू गाजर इन थाली, क्यूट सिस्टर गेट स्मॉल प्रॉब्लम, नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बीमार, उससे टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, हिना नीना और करीना के एक्सरे रंगीन। ठीक है, क्या तुमको ये समझ में आ गया? हाँ सर, अब हम ना थोड़ा सा इसको एडवांस सीखेंगे। हमको अब सीखना है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो सक्सेसफुल क्यों हुआ, उसका कुछ फीचर्स। उसके बाद हम सीखेंगे कि हाइड्रोजन और हाइड्रोजन का प्लेसमेंट वो ग्रुप 1 में होना चाहिए कि ग्रुप 17 में होना चाहिए, इसमें भी डिबेट है थोड़ा सा। और उसके बाद हम सीखेंगे, हमको क्या सीखना है उसके बाद, हमको सीखना है ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होता है, ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट क्या होता है। अगर इतना हमने कर लिया तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का कंप्लीट कवर हो जाएगा। देखो हाँ, मुझे पता है वीडियो थोड़ा लंबा हो जा रहा है, 6 लेक्चर हो गया, लेकिन अभी तक आधा चैप्टर हुआ है लगभग। तो ऐसा क्यों है ना, कि मेरा टीचिंग स्टाइल है कि पूरा समेटते हुए चलेंगे ना, एकदम सबको बारी बारी समेटते हुए चलेंगे, तो टाइम लगेगा थोड़ा। देख लो, तुम्हारा भी फायदा हो जाएगा ना। बुक का एक एक वर्ड मैं तुमको सिखा रहा हूँ, कुछ नहीं छूटने वाला एग्जाम के लिए, कुछ नहीं छूटेगा। तुम ये जो लेक्चर है, सब लेक्चर का प्रॉपर नोट्स बनाओ, प्रॉपर पढ़ के जाओ, 90 मार्क्स आराम से आ जाएगा, 90 क्रॉस हो जाएगा आराम से। ठीक है ना, सब कुछ 100% यहीं से आएगा। सर ऐसा क्यों होता है? अरे सब सिलेबस का पढ़ा रहा तो 100% ही आएगा ना, कुछ नहीं छूटने वाला। ठीक है ना सर, तो डेंजर है। नहीं भाई, सिलेबस पढ़ाऊंगा पूरा तो वहीं से आएगा एग्जाम में क्वेश्चन, सिलेबस के बाहर से तो आएगा नहीं, तो 100% ही आएगा। ठीक है ना, चलो इसको फटाफट मिटाते हैं। चलो अब लिखो some additional information about periodic table। देखो ये तुमको एग्जाम में नहीं पूछने वाला, ठीक है ना, ये बहुत हाई लेवल हो जाएगा, क्योंकि ये सिलेबस में मेंशन तो उतना क्लियरली नहीं है, लेकिन बुक में है, बहुत सारा बुक में मैंने देखा, 3-4 बुक देखा हूँ मैंने, तो बुक में मेंशन है तो पढ़ लेते, काहे का रिस्क लेने का, है ना। पूछ देगा तो फिर मुंह लटका क्या होगा एग्जाम के दिन। ठीक है, हमने तो नहीं पढ़ा था। अच्छा देखो, तुमको पीरियोडिक टेबल बना के दिखा देता हूँ, तुमको बुक में कुछ ऐसा दिखेगा, है ना। इसमें तुमको यहाँ दिखेगा ग्रुप 1 ग्रुप 2, यहाँ पर दिखेगा तुमको ग्रुप 3 से 12, और यहाँ से 13 से लेकर 17 तक, और यहाँ पर 18, तुमको ऐसा दिखेगा, देख लेना। अरे सर इसको तो हम नहीं पढ़ते, इसको तो हम लोग नहीं पढ़ते, लेकिन इतना जानना तो इम्पॉर्टेंट है तुमको। सर क्या जानना, कि ये जो 3 से 12 है ना, उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट, इतना तो तुमको आना चाहिए। और इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं, इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोलते हैं वो भी जान लो, है ना। सेफ खेल के चलेंगे हम लोग। इट शोज transition in the property of element from metal to non metal। सर क्या लिख दिया ये, तो मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। देखो बहुत बढ़िया चीज़ है, बहुत बढ़िया। इसको ट्रांजिशन एलिमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एलिमेंट हमको ट्रांजिशन दिखाता है। इस साइड में मेटल प्रेजेंट होता है, मेटल को मैं महान बोलता हूँ, बाद में पता चलेगा क्यों, ठीक है ना। मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं, महान, बाद में पता चलेगा, ठीक है। चलो मेटल से नॉन मेटल की तरफ इस साइड कौन कौन प्रेजेंट होता है, नॉन मेटल।
तो ये जो बीच का एलिमेंट है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, बिकॉज दिस शोज अ प्रॉपर ट्रांजिशन फ्रॉम मेटल कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन मेटल कैरेक्टरिस्टिक। तो ट्रांजिशन हो रहा है, ट्रांजिशन। क्या तुमने वो खेला है कभी, एक स्टिकर मिलता है ना जहां पर ऐसे करोगे तो पोकेमोन होगा, ऐसा करोगे तो दूसरा कैरेक्टर आ जाता है ना, पिकाचू आ जाता है, पिकाचू पोकेमोन, पिकाचू पोकेमोन, है ना। ऐसा ऐसा करने पर विराट कोहली, ऐसे करने पर अनुष्का शर्मा आएगा। अरे देखो कि नहीं देखे हो, इस तरफ से देखो तो विराट कोहली, इस तरफ से देखो तो अनुष्का शर्मा, ऐसा वाला कुछ स्टिकर देख रहे हो, और बीच में करो तो दोनों एकदम ऊपर नीचे हो जाता है। अरे देखे हो कि नहीं देखे हो, हाँ, तो वो भी ट्रांजिशन टाइप का ही है। तो ऐसा ही है, इधर करोगे मेटल, इधर करोगे नॉन मेटल, तो ये बीच का क्या ट्रांजिशन दिखाता है। देखो सर जी ये ट्रांजिशन हो रहा है मेटल से नॉन मेटल। सो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि 3 से 12 तक कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, तो तुमको लिखना पड़ेगा ट्रांजिशन एलिमेंट। अगर तुमको पूछेगा कि इसको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों बोला जाता है, तो तुमको लिखना पड़ेगा दिस एलिमेंट शोज ट्रांजिशन इन द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, दैट इज व्हाई दिस एलिमेंट इज नॉन एज ट्रांजिशन एलिमेंट। ज्यादा ही भारी भरकम इंग्लिश हो गया क्या भाई? This element is known as transition element because it shows the transition in the property of an element, है ना, change in the property of an element। हम लिख सकते हैं change, transition मतलब change, 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 change और transition एक ही चीज है भाई। change in the property of element from metal to non metal, hence these elements are known as transition elements। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, ये कुछ स्पेशल फीचर है, इसको कॉपी करो, इसको मिटा देता हूँ मैं। अब फिर से सर, लेकिन जो नीचे है वहां पर भी हमको कुछ देखने को मिलता है सर। कौन देखने को मिलता है सर? यहाँ पर 2 रो होता है, ये बिछड़ा हुआ भाई है पीरियोडिक टेबल का, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना, है ना। अरे 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 बोलो भाई, ये 6 का छूटा हुआ है और ये 7 का, मतलब जो यहाँ पर पीरियड 1, पीरियड 2, पीरियड 3, पीरियड 4, पीरियड 5, पीरियड 6 और 7 होता है। ये 6 का आधा हिस्सा नीचे में और 7 का आधा हिस्सा नीचे में होता है। उतना ज़्यादा जानकारी तुमको नहीं चाहिए, तुमको बस ये जानना है कि जो 6 पीरियड का यहाँ पर जो नीचे आया हो, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं उसको बोलते हैं लेंथेनाइट्स, लेंथेनाइट्स, और इसको बोलते हैं एक्टिनाइट्स। बस इतना जानना है तुमको। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर, हाँ सर। और मैं थोड़ा सा और एडवांस लेके चलता हूँ कि इसको नीचे क्यों लिखा गया है, क्योंकि यहाँ देखो ये वाला जो ब्लॉक है ना, ये रेड वाला, इसको बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट। ज़्यादा हाई लेवल हो रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा तुमको नहीं पढ़ना है, ठीक है। ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ कि याद कर लो, सुन लो, कभी कभी, है ना, कंफ्यूजन नहीं होगा। इसको बोलते हैं पी ब्लॉक एलिमेंट, इसको बोलते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट, रेड कलर भी नहीं लिख रहा है, और इसको बोलते हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट। ये हायर क्लास में तुमको पता चलेगा कि इसको सेपरेटली क्यों लिखा जाता है, लेकिन बस याद करने के लिए याद कर लो कि यहाँ पर जो होता है मेटल, उस साइड होता है नॉन मेटल, और यहाँ से उधर जाने पर ट्रांजिशन हो रहा है, तो इस बीच एलिमेंट को बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। और जो नीचे में भी लिखा जाता है, इसको भी कुछ खासियत है, इसको बोलते हैं, ऊपर वाला रो को बोलते हैं लेंथेनाइट्स, नीचे वाला रो को बोलते हैं एक्टिनाइट्स। सो लेंथेनाइट्स और एक्टिनाइट्स आर प्लेस्ड डिफरेंटली इन द पीरियोडिक टेबल। Lanthanides and actinides are placed differently in the modern periodic table. Lanthanides and actinides are placed differently in the modern periodic table because they have some special properties, like their last electron is filled in f orbital. ये ज़्यादा हाई लेवल हो गया, मत पढ़ो तुम, बस ये पढ़ो लैंथेनाइड्स एक्टिनाइड्स अलग लिखा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। क्या तुमको इतना याद हो जाएगा? ज़्यादा माथापच्ची करके कोई फायदा नहीं है, ठीक है। क्या ये सब एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तुमको समझ में आया? तो आया तो कॉपी करो, लेकिन मुझे नहीं लगता एग्जाम में ज़्यादा आने का चांसेस है। बस ये याद रखो, ये इंपॉर्टेंट होता है ट्रांजिशन एलिमेंट, कि ये क्या है, ट्रांजिशन एलिमेंट क्या है और क्यों बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। चलो अब लिखो सक्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। Success of modern periodic table. Number 1, it rectified the error in Mendeleev periodic table. Number 2,
नंबर टू नंबर टू नंबर टू नंबर टू इट हैज़, मतलब ही हैज़ लिख दे हो जाएगा, ही हैज़ अरेंज्ड, हु हम बोल सकते हैं बोर, है ना, अरेंज्ड द एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, है ना। ये तो हमने सीखा था कि जो मेंडलीव का लॉ है, जो मेंडलीव का लॉ है उसमें हमने क्या सीखा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। लेकिन जैसे ही मॉडर्न में आते हैं वहां पर हमने सीखा था कि एलिमेंट्स आर अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर। अरे यार सीखा था कि नहीं सीखा था सर? सीखा था, तो वही है ना। तो ये हो गया। और क्या, और इसी के कारण से कोबाल्ट एंड निकल पोजीशन वाज करेक्टेड। तो ऐसा एक एग्जांपल याद कर लो तो काम आएगा। मतलब कोबाल्ट और निकल का जो प्लेसमेंट था वो मेंडलीव में रॉन्ग किया गया था, और जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया वहां पर हमने अरेंजमेंट किया अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, तो वहां पर कोबाल्ट एंड निकल का पोजीशन करेक्ट हो गया था। ठीक है, चलो तो उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट were placed together। ठीक है ना। आइसोटॉप्स मतलब ऐसा एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर क्या हो, एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन एटॉमिक मास डिफरेंट हो। तो एटॉमिक मास डिफरेंट होने के कारण में मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में उसको अलग रखा जाता था। लेकिन जो आइसोटॉप्स है उसका केमिकल प्रॉपर्टी तो फिजिकल प्रॉपर्टी सिमिलर होता है, तो उसको साथ में ही रखना चाहिए था, वो प्रॉब्लम था मेंडलीव का। लेकिन जैसे ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल आया तो आइसोटॉप्स को साथ में रखना स्टार्ट कर दिया गया था। ठीक है ना। सिंस दे हैव सिमिलर, सेम नहीं बोलेंगे, सिमिलर बोलेंगे, सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी। लेकिन जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल है उसमें हम लोग अकॉर्डिंग टू मास अरेंज करते हैं ना, तो वहां पर आइसोटॉप्स को थोड़ा सा अलग रखा गया था, तो वो भी थोड़ा सा दिक्कत था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में। लेकिन जैसे ही हमने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अपनाया वहां पर तो हम लोग अरेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, नहीं सॉरी एटॉमिक नंबर। तो इसी कारण से आइसोटॉप्स को भी साथ में रखना स्टार्ट कर दिया था। आइसोटॉप्स ऑफ एन एलिमेंट वर प्लेस्ड टुगेदर। तो ये बहुत ही बढ़िया अचीवमेंट्स था ये दोनों। ठीक है ना। और एक चीज हमको डिस्कस करना है, वो क्या चीज है कि कंट्रोवर्सी इन द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन का प्लेसमेंट का कंट्रोवर्सी हमको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो अगर मैं तुमसे बोलूं कि सक्सेस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल क्या है, तो तुमको ये याद रखना पड़ेगा कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है हम लोग एलिमेंट को प्लेस करते हैं अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर, और ये करने पर कोबाल्ट एंड निकल का पोजीशन करेक्ट हो गया था। क्या ये हमको याद हो जाएगा? हाँ सर, आराम से याद हो जाएगा, एकदम बल्ले बल्ले हो जाएगा, है ना। अरे बोलो भाई। हाँ सर। और दूसरा हमको पढ़ना है कि जो आइसोटॉप्स है उसको साथ में रखा गया। क्या तुमको ये समझ में आ रहा है? आइसोटॉप्स जो है उसको साथ में रखा गया क्योंकि आइसोटॉप्स का एटॉमिक नंबर सेम होता है तो वो साथ में रहेंगे, और एटॉमिक नंबर सेम होने के कारण से उन लोग का फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी भी सिमिलर ही होता है। ठीक है ना। तो मेंडलीव में उसको अलग अलग रखा जाता था तो थोड़ा सा दिक्कत हो गया वो भी। ठीक है ना, वो भी यहाँ पर ठीक हो गया। अब हमको दूसरा जो सीखना है वो है कंट्रोवर्सी ऑफ द प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन, की हाइड्रोजन को रखा कहाँ जाए। ठीक है ना। तो क्विकली डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं अब हम कंट्रोवर्सी कि हाइड्रोजन को जो है ग्रुप 17 के साथ रखा जाए कि ग्रुप 1 के साथ रखा जाए। तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा कि ये कंट्रोवर्सी हो ही क्यों रहा है सर, हमको तो समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको जानने के लिए हमको थोड़ा सा प्रॉपर्टीज देखना पड़ेगा। देखो ग्रुप मतलब क्या है, एक ग्रुप में जो एलिमेंट्स होगा उन सब का फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होना चाहिए सर? सिमिलर होना चाहिए,
तभी तो वो एक ग्रुप बोला जाएगा ना। और जब हम हाइड्रोजन को देखते हैं तो उसका कुछ प्रॉपर्टी जो है ग्रुप 17 के साथ मिलता है और कुछ प्रॉपर्टी ग्रुप 1 के साथ मिलता है। तो हम उसको रखें तो कहाँ रखें, तो थोड़ा सा उसमें दिक्कत हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर कंट्रोवर्सी है कि ग्रुप 1 में रखें, ग्रुप 17 में रखें। तो आजकल का जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल है उसको कहीं पर भी नहीं रखता हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को जो है वो अकेला ऊपर कोपचे में रख देता है कि तुम जहाँ पर समझो इसको ग्रुप 1 के साथ रखना है रखो, ग्रुप 17 के साथ रखना है रखो। वो नहीं रखता है जो प्रॉपर जो लेटेस्ट पीरियोडिक टेबल सब आ रहा है ऑथेंटिक, तो वहाँ पर उसको प्लेसमेंट नहीं मिलता है, ना ही ग्रुप 1 में मिलता है ना ही ग्रुप 17 में। लेकिन जो पुराना टेबल था, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ही जो पुराना एडिशन, तो वहाँ पर उसको ग्रुप 1 के साथ रखा जाता था, याद है। यहाँ पर हाइड्रोजन होता है ना, लेकिन अब नहीं आता है। ठीक है सर, ये क्या लिखे हैं, चलो हम डिस्कस करते हैं फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, तब तुमको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, इसको ब्लैक कलर से करेंगे ताकि मज़ेदार दिखे, है ना। इसको मिटा देते हैं, गलती हो गई, माफ करो भाई। चलो ब्लैक से लाइन करके उसका ब्लू से लिखने पर थोड़ा मज़ेदार दिखेगा, है ना, दिखना भी चाहिए सुंदर। तुम भी अपना नोट सुंदर बनाओ ताकि बार बार देखने को मन करे। गंदी शक्ल वाला बनाओगे तो तुमको ही देखने का मन नहीं करेगा, तो कौन सा पढ़ाई होगा तुम्हारा, है ना। चलो होना तो सुंदर चाहिए, तभी देखने में मजा आएगा, है ना। चलो चलो प्रॉपर्टीज। अब प्रॉपर्टीज ग्रुप 1 एलिमेंट का क्या है, फिजिकल स्टेट एट रूम टेम्परेचर। तो रूम टेम्परेचर में उसका फिजिकल स्टेट क्या है, अरे सर सभी मेटल है तो सॉलिड होगा, सर सॉलिड होगा। अरे यार तुमको ग्रुप 1 इमेजिन नहीं हो रहा है, हा ली ना की, हा तो भूल जाओ क्योंकि हा तो हाइड्रोजन ही है। यहाँ बना देता हूँ थोड़ा सा, हा ली ना की रब से फरियाद, इसको तो भूल जाओ क्योंकि हम उसी का प्रॉपर्टीज को कंपेयर करें कि इसको ग्रुप 1 में रखें कि ग्रुप 17 में। तो ये सब तो मेटल है ना, तो सॉलिड होगा ये, ठीक है ना, ये सब सॉलिड है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, ये सब सॉलिड है सर, सॉलिड है। चलो हाइड्रोजन क्या है सर, हाइड्रोजन तो गैस है सर, गैस होता है हाइड्रोजन, है ना। मतलब इन दोनों का प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है, ग्रुप 1 एलिमेंट और हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी नहीं मिल रहा है। लेकिन इधर आओ, ग्रुप 17 में कौन कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ये दोनों गैस होता है। उसके बाद ब्रोमीन जो है वो लिक्विड होता है, इसको याद कर लो, याद करो भाई। ब्रोमीन क्या होता है, ब्रोमीन क्या होता है, लिक्विड होता है सर जी। और जो आयोडीन होता है वो, आयोडीन जो होता है वो सॉलिड होता है। क्या इतना तुम्हें याद हो जाएगा जिंदगी में, हाँ सर याद हो जाएगा, आराम से याद हो जाएगा। तो अगर तुम यहाँ पर थोड़ा सा कैरेक्टरिस्टिक कंपेयर करो तो तुमको लगेगा सर हाइड्रोजन और ग्रुप 17 का थोड़ा थोड़ा मिल रहा है, क्योंकि ये दोनों तो गैस है और ये भी गैस है, यहाँ पर तो कोई भी गैस नहीं है। तो तुमको ये लगेगा कि जो हाइड्रोजन का प्रॉपर्टी है वो ग्रुप 17 के साथ थोड़ा थोड़ा तो मिल रहा है सर, थोड़ा थोड़ा, है ना। चलो इसलिए सिमिलर बोलते हैं, सेम नहीं बोलते, सिमिलर बोलते हैं। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सर व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अगर तुमने क्लास 9 ठीक से नहीं किया है तो तुम्हारा क्वेश्चन होगा ये, व्हाट इज वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो सेल, जो एटम है, जो एटम है, एटम के जो लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है वो कितना है, ठीक है, उसको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो हमने सीखा था कि ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 1 होता है। पिछला लेक्चर नहीं देखे हो, सर खुजा रहे हो अभी। अरे बोला था ना ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 होगा, ग्रुप 2 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2। अरे भाई बिना देखे आ जाते हो मुंह उठा के, जाओ देखो। हाइड्रोजन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है सर, 1 होता है। ये तो हमें पता है क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है, तो 1 है तो 1 है तो 1 ही होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा, 1। अब तुमको दिखेगा कि सर इन दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर लग रहा है, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, इसका भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। देखा, कभी इसके साथ मिलता है कभी उसके साथ, दोगलापंती करता है भाई, पूरा दोगलापंती आदमी है भाई, दोगलापंती करता है, दोगलापंती, ठीक है ना। तो 1 ही लिख देते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप 17 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताओ, बताओ गुड्डू, 7 होगा ना। ग्रुप 17 है तो 7 होगा, पिछला लेक्चर जाके देखो वरना मिलेगा मार। चलो वापस आओ, वैलेंसी। सर वैलेंसी क्या होगा, ग्रुप 1 का वैलेंसी 1 होगा क्योंकि 1 है लास्ट में इलेक्ट्रॉन, इसका भी वैलेंसी 1 होगा, इसका भी 1 होगा, इसका भी 1 ही होगा, सबका वैलेंसी 1 होगा। अगर तुमको वैलेंसी निकालना नहीं आता है तो सीखो भाई, ठीक है ना, इसका अलग वीडियो बना के डाल दूंगा। वैलेंसी कहाँ सीखा था हमने, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में किया था क्या,
शायद किया होगा, ठीक है ना, नहीं किया तो देख के मैं डाल देता हूँ वीडियो, ठीक है, लेकिन वैलेंसी सबका वन होता है। चलो मेटेलिक बोलो, ग्रुप 1 एलिमेंट्स मेटल होता है कि नॉन मेटल, बोलो। अभी थोड़ी देर पहले तो बताया था कि इस साइड मेटल होता है, उस साइड नॉन मेटल, तो मेटल से नॉन मेटल जाता है तो बीच में ट्रांजिशन एलिमेंट होता है। तुमको थोड़ा सा लॉजिक नहीं पता है क्या, इस साइड में होता है मेटल, इस साइड में होता है मेटल, ठीक है, ग्रुप 1 मेटल होता है, ग्रुप 17 नॉन मेटल। और ये हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस को मेटल बोल दोगे तुम, इतना तो बेवकूफ नहीं लगते हो तुम, तो ये नॉन मेटल होगा, नॉन मेटल गैस बोलते हैं इसको, नॉन मेटल गैस, ठीक है ना। मेटल मत बोल देना भाई, है ना, विवाद हो जाएगा फिर, मेटल बोल दे, अरे हाइड्रोजन को मेटल बोल देते हो तुम, ऐसा जिंदगी में नहीं करना है ना, है ना। एटोमिसिटी, एटोमिसिटी कितना होता है ग्रुप 1 एलिमेंट का 1, और हाइड्रोजन का एटोमिसिटी 2, और इसका भी एटोमिसिटी 2 होता है, 2 होता है। सर एटोमिसिटी क्या है सर, मतलब जो सोडियम है ना, सोडियम सोडियम मिलके Na2 नहीं बना सकता, ये अकेला ही रहेगा, सोडियम अकेला सोडियम ही रहेगा, लेकिन जो हाइड्रोजन होता है वो H2 होता है। तो नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स को बोलते हैं एटोमिसिटी। एटोमिसिटी मतलब क्या, नीचे लिख देता हूं, नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल्स। तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स में 2 होता है, और ये तो पता ही तुमको, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, तो इसका भी एटोमिसिटी 2, मतलब एक मॉलिक्यूल्स में 2 एटम प्रेजेंट होता है, तो उसको बोलते हैं 2। रिएक्शन विद ऑक्सीजन, तो ग्रुप 1 एलिमेंट मतलब जो Na है वो ऑक्सीजन के साथ मिलके क्या बनाता है सर, Na2O बनाता है, तो रिएक्शन तो होता है। यहाँ पर H2 प्लस O2 मिलके क्या बनाता है सर, H2O बनाता है, पानी जल ही जीवन बनाता है। लेकिन ये जो फ्लोरीन है वो ऑक्सीजन के साथ नो रिएक्शन, ठीक है, ठीक है कि नहीं, ठीक है, हाँ सर ठीक है, इतना याद कर लेते हैं। आयनाइजेशन, तो आयनाइजेशन ग्रुप 1 का, तो Na सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बताओ सर, 11 होता है, मतलब 2,8,1, मतलब ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से लूज कर सकता है, इसीलिए इसको बोलते हैं महान। ये एक इलेक्ट्रॉन आराम से डोनेट कर सकता है, इसलिए इसको बोलते हैं महान। और महान मेटल होता है, मेटल सब महान होता है, मेटल इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर सकता है, वो डोनेट कर देता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं महान, ठीक है ना। तो ये डोनेट कर देगा, तो कैसे डोनेट करेगा, माइनस इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाता है Na+, एकदम पॉजिटिव आदमी बन जाता है डोनेट करके, एकदम संत आदमी। और यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन तो एक ही होता है इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन दे के ये H+ भी हो सकता है, और एक इलेक्ट्रॉन लेके वो H- भी हो सकता है, दोनों कर सकता है, क्योंकि हाइड्रोजन को स्टेबल होने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो लूज भी कर सकता है, ठीक है। तो और ये फ्लोरीन तो इलेक्ट्रॉन लूज ही करेगा कि गेन करेगा। सर नॉन मेटल है, ये सब नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल मतलब नॉन महान, नॉन महान इलेक्ट्रॉन लेता है सर जी, तो वो इलेक्ट्रॉन लेगा तो बन जाएगा F-। तुमको ये दोनों में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, तुम बार बार देखो, 4-5 बार देखो, ठीक है ना, तो रट जाएगा, ठीक है, लेकिन ये रटने वाला चीज़ नहीं है, आस्ते आस्ते तुमको समझ में आ जाएगा। अगर तुमने वो इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर करोगे तो ये भी इजी हो जाएगा, क्योंकि साइंस सब इंटरलिंक्ड है ना, सब इंटरलिंक्ड होता है। तो अभी तुमको यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन एक बार तुम अगर ये फिजिकल केमिस्ट्री का पूरा कोर्स कर लोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि अभी मैं इसमें डिटेल में नहीं जा सकता हूँ ना, क्योंकि ये यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करने वाला चीज़ ही नहीं है। इसको डिटेल में डिस्कस किया जाता है केमिकल कैलकुलेशन, सॉरी क्या है वो चीज़, इलेक्ट्रोलिसिस चैप्टर में, कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है ना। चलो तो अब देखते हैं कि ये जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ मिलता जुलता है, कहाँ पर रखे। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि जीत जाएगा ये, यहाँ पर गैस है, यहाँ पर गैस है, तो इन दोनों का प्रॉपर्टी हमको सिमिलर लग रहा है, मतलब जो हाइड्रोजन है वो ग्रुप 17 में रखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखते ही लग रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये दोनों का प्रॉपर्टी सिमिलर है, तो हाइड्रोजन को ग्रुप 1 में रखना चाहिए। फिर यहाँ पर तो सिर्फ सभी एक ही है, ठीक है ना, तो इसमें कोई दिक्कत वाला चीज़ नहीं है। फिर यहाँ पर देखने पर लगता है नहीं नहीं नहीं, ये दोनों सेम है, हाइड्रोजन को इसके साथ रखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखने मिलता है नहीं 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 नहीं, इन दोनों को साथ में रखना चाहिए। फिर यहाँ पर देखने को मिलता है कि नहीं नहीं, ये दोनों को साथ में रखना चाहिए, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, ये नहीं करता है रिएक्शन। तो इसका मतलब
ये दोनों साथ में होना चाहिए। फिर इसमें देखने को मिलता है कि हाँ दोनों ही लगभग सिमिलर है, इसके साथ भी ठीक बन रहा है, इसके साथ भी ठीक बन रहा है, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ प्लस इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन, यहाँ माइनस इलेक्ट्रॉन, दोनों ही ठीक लग रहा है। तो तुमको थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा कि किस कहाँ रखे। तो फाइनली साइंटिस्ट थक हार के, तुम और मैं जैसा एकदम थक गए भाई, किसके साथ रखें इसको, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर। तो नॉटी एलिमेंट बोल दिया हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन को क्या बोल दिया लास्ट में, इतना मेहनत करने के बाद, नॉट एलिमेंट है भाई। और मेंडलीव ने तो ये भी बोला था एकदम रफ एलिमेंट है भाई, रफ, रोग एलिमेंट, रोग रोग बोलते हैं ना थोड़ा हाई फाई इंग्लिश में, रोग एलिमेंट, कुछ काम धाम का नहीं है, हम लोग को टेंशन देते रहता है, इधर भी सेम उधर भी सेम करते रहता है, दोगलाबंदी करता है। तो ये कंट्रोवर्सी है हाइड्रोजन का प्लेसमेंट में। उसको ग्रुप 1 के साथ रखें कि ग्रुप 17 के साथ रखें, कुछ समझ में नहीं आता है। तुम एक बार ये प्रॉपर नोट्स लिख लेना अपने कॉपी में, और स्पेशली इस पर ध्यान देना, ठीक है ना। ये लोग ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करता, ये दोनों करता है, और ये थोड़ा सा इलेक्ट्रॉन का गिव और टेक होता है इसमें, ठीक है। क्या तुमको ये समझ में आया? हाँ सर। और जो इस टाइप का रिएक्शन है वो हम सीखेंगे, ठीक है, जब हम केमिकल इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस तब सीखेंगे, ठीक है। चलो, या फिर मैं एक सेपरेट से, क्योंकि ये क्लास 9 में ही सीखना था तुमको, मैं सेपरेट में एक वीडियो बना दूंगा कि बेसिक्स है रिएक्शन का, ऐसे कुछ मैं डाल दूंगा, ठीक है। चलो, थैंक यू गाइस।